नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्वायत्तता यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों के अंतर्गत हमने शिक्षक स्वायत्तता टीचर ऑटोनॉमी के बारे में अध्ययन किया और आज हम अध्ययन करते हैं विश्वविद्यालय स्वायत्तता का यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का। सर्वप्रथम सैडलर कमीशन ने विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की सिफारिश की। उसके बाद से यह मांग बढ़ती गई। आज की दुनिया में विश्वविद्यालयों को बहुत तरह के कार्य करने पड़ते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण या टीचिंग, अनुसंधान और विस्तार, जिससे समाज के साधन प्रत्यक्ष संपर्क का समावेश होता है। अतः इन कार्यों को करने के लिए विश्वविद्यालयों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध की रचना कर सकें। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा आयोग एजुकेशन कमीशन ने लिखा, यह स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि स्वाधीनता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, अनुसंधान और समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय स्वायत्तता यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का अभिप्राय है विश्वविद्यालयों की उन सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता जिसके लिए उनकी स्थापना की जाती है। शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्वायत्तता और शैक्षिक स्वतंत्रता एजुकेशनल फ्रीडम के अंतर को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय स्वायत्तता विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित है, जबकि शैक्षिक स्वतंत्रता विश्वविद्यालय के शिक्षकों से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि किसी अध्यापक से ना तो यह अपेक्षा की जा सकती है और ना उसे यह आदेश दिया जा सकता है कि वह छात्रों को ऐसी कोई बात पढ़ाए जो उसकी आत्मा के प्रतिकूल हो अथवा जो उसकी अपनी धारणा से मेल न खाती हो। उन्हें कक्षा के भीतर और बाहर अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो, चाहे वे विचार कितने भी क्रांतिकारी हों। शिक्षकों को इन्हें विशिष्ट विचारों के प्रचार का साधन ना बनाना चाहिए। उसे अनुसंधान या रिसर्च करने और उसके प्रकाशन व लेख लिखने और तत्संबंधी वाद विवाद में भाग लेने की पूरी छूट होनी चाहिए। अपने कार्य, शिक्षण का अनुसंधान के संबंध में उसे सभी तरह के सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, भले ही उसके विचार और दृष्टिकोण उसके वरिष्ठ सहकर्मियों और विभाग या संकाय अध्यक्ष के विचारों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। सिद्धांत शैक्षिक स्वतंत्रता पर कोई विशेष प्रतिबंध है, ना उसे कम करना अभिष्ट है, पर हमारा सुझाव है कि हमारे शिक्षक इस स्वतंत्रता का व्यवहार रूप में अधिक और उत्साहपूर्ण प्रयोग करें। अब जानते हैं विश्वविद्यालय स्वायत्तता का क्षेत्र, स्कोप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। शिक्षा आयोग का विचार है कि विश्वविद्यालय स्वायत्तता यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के समुचित क्षेत्र हो सकते हैं या हैं। सबसे पहले है विद्यार्थियों का चयन, दूसरा शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति, और तीसरा है अध्ययन पाठ्यक्रमों और शिक्षण विधियों का निर्धारण और अनुसंधान के क्षेत्रों और समस्याओं का चयन। इस स्वायत्तता का या ऑटोनॉमी का उपयोग करते समय विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटी
के सभी क्षेत्रों में सत्य के प्रति विश्वविद्यालयों की वचनबद्धता को अपना आधार बनाना चाहिए। साथ ही वे इस वचनबद्धता से स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करें। इस वचनबद्धता के अभाव में विश्वविद्यालय शिक्षण, अनुसंधान और समाज सेवा के प्रति अपने आप को निर्वाह नहीं कर सकते और यह विचारों के एक मार्गीकरण और दल तथा शक्तिशाली वर्गगत दबाव में नहीं रह सकते। साथ ही अपने शिक्षकों और छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा की ऐसी भावना को पैदा कर सकते हैं जो निकटस्थ तात्कालिक हित, साधनजन्य सीमाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्ति पा सकें। इसके लिए स्वतंत्र बौद्धिक और रचनात्मक क्रिएटिविटी सोसाइटी या रचनात्मक समाज की रचना संभव नहीं है। अब हम जानते हैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के स्तर। स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। विश्वविद्यालय के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यापन, शोध और शिक्षा का प्रकार है। जहाँ तक शिक्षा और शोध का संबंध है, विश्वविद्यालय बिना हस्तक्षेप के उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। सेड्रल कमीशन ने सर्वप्रथम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर संस्तुति प्रस्तुत की। धीरे धीरे यह मांग बढ़ती गई, परंतु आज विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी पर अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के विरोधी तर्क देते हैं कि विश्वविद्यालयों का अस्तित्व समाज के लिए है, अतः उन्हें समाज की आकांक्षा के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए, जिससे समाज का विकास और प्रगति हो तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसका सदुपयोग किया जा सके। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का दायित्व बनता है कि वह इस पर नज़र रखे कि विश्वविद्यालयों के द्वारा राजकीय धन का सही व निश्चित उपयोग किया जाए। विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें, लोकहित में कार्य करें, राजकीय नीतियां जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनका अनुपालन करें। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप को उचित ठहराया जाता रहा है। जानते हैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के स्तर, जिसमें सबसे पहले आता है विश्वविद्यालयों की आंतरिक स्वायत्तता, इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालयों की आंतरिक स्वायत्तता का अभिप्राय है इंटरनल ऑटोनॉमी का अर्थ है कि विश्वविद्यालयों के आंतरिक क्रियाकलापों पर हस्तक्षेप न हो, अर्थात विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी अपने एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों का संगठन और संचालन अपने ढंग से कर सके। साथ ही सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का आधार उच्चतम शैक्षिक योग्यता, विश्वविद्यालय के कार्यों का संचालन अपनी ही विभिन्न समितियों या कमेटीज के माध्यम से किया जाए। विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक और अनुसंधान के स्तर, एजुकेशनल और रिसर्च का स्तर उन्नत कर सकें, शैक्षिक सत्र को नियमित रखें, समय समय पर पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण जारी रखें। विश्वविद्यालयों के सभी कार्यों में किसी प्रकार का बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। दूसरा आता है विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्तता, ऑटोनॉमी विद इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्तता का अभिप्राय एक विश्वविद्यालय का दूसरे से उसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में
और अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड इंटरनल यूनिवर्सिटी बोर्ड के संबंध में स्वतंत्रता देने से है। अर्थात विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूप से बोर्ड का सदस्य बनने का अधिकारी है। एक विश्वविद्यालय द्वारा दूसरे विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां देश के अन्य विश्वविद्यालयों को मान्य होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वविद्यालय आयोग से आर्थिक सहायता पाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट विषयों में सुविधाओं की कमी के कारण श्रम के विभाजन के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। अतः ज्ञान के प्रसार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी उन्हें आर्थिक सहायता देने में उदारता दिखानी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और विश्वविद्यालय बोर्ड IUV इंटरनल यूनिवर्सिटी बोर्ड को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उनका कार्य उन्हें सहायता देना है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है। तो ये था आज के व्याख्यान के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्वायत्तता, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, वहीं विश्वविद्यालय स्वायत्तता का क्षेत्र, स्कोप ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के स्तर, स्टेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। धन्यवाद।